2019 चुनाव को लेकर बिगुल बच चुकी है और सबके बीच चर्चा यही है कि भाई कौन होगा जो एक बार फिर 5 साल बाद प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर सरकारी दस्तावेज पर राज करेगा। चलिए इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे हमारे इस चैनल एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूँ स्पेशल इंटरव्यू। ये इंटरव्यू है राहुल गांधी से जुड़े। वो दहाड़ते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं इस बार महाराष्ट्र में। बहन प्रियंका गांधी की तरह राहुल गांधी में एक नया ही जोश इस बार देखने को मिला है, क्योंकि राहुल गांधी जिस जोश में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चौकीदार कहकर बारंबार उन्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उनकी भूल बताया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधने में बिल्कुल पीछे नहीं। कैसे बीजेपी की सोच को, उनकी नियति को गलत साबित करने में जुटे हुए हैं राहुल गांधी। कैसे महाराष्ट्र के नांदेड़ में दहाड़ते हुए राहुल गांधी ने अपनी जीत की प्लानिंग की है। क्या है कांग्रेस की प्लानिंग प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी के बैठने को लेकर? क्या है उनकी प्लानिंग? किस तरह की प्लानिंग उन्होंने की है उनके भाषण में? आज आपको उसका सच मालूम होगा, तो फिर इंतजार। 5 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, लाखों लोग बेरोजगार हुए। जो छोटे बिजनेस थे, मिडिल साइज बिजनेस थे, छोटे दुकानदार थे, उनकी जिंदगी नष्ट हुई। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जैम हो गई, बंद हो गई, ठप हो गई। और आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। मगर प्रधानमंत्री ने देश से माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि जब आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया था मैंने आपसे 3-4 वायदे किए थे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा, किसानों को सही दाम देने का वायदा, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का वायदा। प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। चौकीदारी किसकी की? किसान की नहीं, मजदूर की नहीं, छोटे दुकानदार की नहीं, अनिल अंबानी की। भाई और बहनों, 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में अनिल अंबानी जी के जेब में डाले। पूरा देश जानता है। एयरफोर्स के लोगों ने फाइल में लिखा, नरेंद्र मोदी डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहा है फ्रांस की सरकार के साथ, राफेल कंपनी के साथ। 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान आपका, महाराष्ट्र के किसान का। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी को मुफ्त में पैसा। कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, हवाई जहाज बनाना नहीं जानता अनिल अंबानी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हवाई जहाज बनाना जानती है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। अभी बालाकोट में जिन हवाई जहाजों ने बम गिराया, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, जैगवार हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है। 70 साल से काम हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी से 4 सवाल पूछे। $526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदा? अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाया हवाई जहाज? पब्लिक सेक्टर कंपनियों को क्यों नहीं दिया? सिर्फ हवाई जहाज नहीं बनना था, हथियार बनते, रेडार बनता, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स बनते। हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाया?
भाई और बहनों, 1.5 घंटा नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सवालों का जवाब दिया। 1.5 घंटा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबके नाम लिए, मगर देश के आंख में आंख ना मिला पाए। लोकसभा में देखिए, टीवी में देखिए, नरेंद्र मोदी जी जवाब दे रहे हैं। 1.5 घंटा राफेल की बात नहीं की, भ्रष्टाचार की बात नहीं की, अनिल अंबानी की बात नहीं की, 1600 करोड़ रुपए की बात नहीं की, मगर जब जवाब दे रहे थे नरेंद्र मोदी, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं करें, आंख में आंख नहीं मिला पाए। क्योंकि चौकीदार 5 साल पहले नारा होता था, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब जनता कहती है चौकीदार। किसी से भी पूछो, कहीं भी जाके बस चौकीदार बोलो, झट जवाब मिलता है, चोर है। मगर हिंदुस्तान के सब चौकीदार चोर नहीं है, वो ईमानदार हैं। एक चौकीदार ने सबको बदनाम कर रखा है। अच्छा, एक और बात बताइए, किसान के घर के सामने आपने कभी चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार? छोटे दुकानदार के सामने, घर के सामने चौकीदार ना? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? लाइन लगी हुई है चौकीदारों की। भाइयों और बहनों, 3,50,000 करोड़ रुपया आपका, महाराष्ट्र के किसान का, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया है। उनके आंकड़े हैं, मेरे नहीं। किसान दिन भर काम करे, खून पसीना दे, और फिर अखबार खोल के पढ़े, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए। और फिर अपने आप से सवाल पूछे, जब मैं 20,000 रुपए कर्जा वापस नहीं दे पाता हूं, तो मेरे घर में पुलिस वाले आके मुझे अरेस्ट कर जाते, पकड़ लेते, जेल में डाल देते। विजय माल्या लंदन में बैठा हुआ है, उसने 10,000 करोड़ रुपए चोरी किए, उसने वापस नहीं दिए, वो घूम रहा लंदन में। मैं 20,000 रुपए का कर्जा लेता हूं, वापस नहीं देता, मुझे जेल में डाल देते। ये क्या हो रहा है? किस प्रकार का न्याय है? रोज पढ़े कि भाई हजारों करोड़ रुपए जा रहे हैं, अमीर लोगों के पास जा रहे हैं, ईमानदार लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। ईमानदार बिजनेस वालों के पास जाते, वो अलग बात है, चोरों की जेब में जा रहे हैं। अनिल अंबानी ने एक भी बिजनेस नहीं चलाया है, जेल जाने से उसके भाई ने रोका है। अब हर भाषण में नरेंद्र मोदी 15 लाख 15 लाख 15 लाख करें, 15 लाख रुपए दूंगा। 5 साल हो गए। मैंने सोचा, देश के प्रधानमंत्री ने धोखा दिया है, देश की जनता को लगा होगा कि गरीबों के जेब में पैसा आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा ड्रामा किया, काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई, कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी की, लाइन में लगाया, आपको लाइन में एक काले धन वाला ना देखा। तो मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। 15 लाख बहुत पैसा होता है, हिंदुस्तान में गरीबी बहुत है। मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक को बुलाया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया, उनसे एक सवाल पूछा 6 महीने पहले, 5 महीने पहले। मैंने उनसे पूछा, देखिए ये 15 लाख की बात की, इसने झूठ बोला, कितना पैसा दे सकते हैं? अगर हम चाहें, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हम कितना पैसा डाल सकते हैं? मुझे जवाब मिला, आप कैसी बात कर रहे हो?
मैंने कहा मैं ऐसी बात कर रहा हूं, अगर अनिल अंबानी के जेब में 45,000 करोड़ रुपए जा सकता है तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना जा सकता है, मुझे बताओ। और मुझे लंबा भाषण नहीं दो, मुझे थियोरी नहीं सुननी, मुझे आप आंकड़े नहीं सुनने, मुझे नंबर चाहिए, एक नंबर। आप जाइए, वापस जाइए, एक ही शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। मगर आप मुझे जब बताइए 20% हिंदुस्तानी गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में अगर हमारी सरकार चाहे तो कितना पैसा डाल सकती है? ऐसा काम तो कभी पहले हुआ नहीं, किसी सरकार ने नहीं किया, हम कैसे कर सकते? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जाइए पता लगाइए कितने रुपए कितना पैसा डाला जा सकता है, और दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से भी पूछ लीजिए, एक ही शर्त है, नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले वापस आए, कागज पे एक नंबर दिया मुझे, 72,000। मैंने कहा ये क्या है? 72,000 मतलब क्या? 10 साल में 72,000, 15 साल में 72,000, एक महीने में 72,000। कितने टाइम में 72,000 कहते हैं? एक साल में, एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। हाँ, हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के गरीबों को यह दे सकती है? हाँ, बिना कोई नुकसान किए? हाँ, कैसे हो सकता है? ये तो 72,000, ये तो बहुत पैसा है, नहीं करा जा सकता है। न्याय योजना, योजना का नाम भाइयों और बहनों, आपको मैसेज देने के लिए अगर अमीरों का, अनिल अंबानी का कर्जा माफ हो सकता है तो 20% हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए हर साल डाला जा सकता है। लो, 15 लाख का झूठ, 3,60,000 रुपए का सच। किया जा सकता है, करा जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता। अब मैंने सवाल पूछा, अगर हमने इतना पैसा 5 करोड़ परिवारों को दिया, मतलब 25 करोड़ लोगों को दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को क्या होगा? बड़ा सुंदर जवाब मिला। उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। जवाब बताता हूं आपको, मजेदार जवाब है, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की।